दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड लिमिट घटा दी गई है क्योंकि रफ्तार ज्यादा होने के चलते बहुत से हादसे रोजाना हो रहे थे। लेकिन अभी भी दो पहिया वाहन बिना हेलमेट के धड़ल्ले से ऐसे ही चल रहे हैं और जहां से वाहनों का एग्जिट है यहीं से सब एंट्री कर रहे हैं। देखिए जरा, क्या देखिए कितने बड़े पैमाने पर देखिए गाड़ी कैसे आ रही है, जैसे यही असली रास्ता है, ऐसे ही हमको आना है। भाई साहब आपको एहसास है आप रॉन्ग साइड में आ रहे हो इतनी बड़ी गाड़ी लेकर? ठीक है ना, उधर बहुत जाम लग रहा है, मजबूरी मानना पड़ता है, मजबूरी में बहुत ज्यादा हमारा टाइम बचता है यहाँ से, इसीलिए हमारे को रॉन्ग साइड जाना पड़ता है। ये तो हमारी गलती है, लेकिन क्या करें सर, सरकार ने ऐसा कर रखा है। मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक बात है, लेकिन प्रशासन को यहाँ पर होनी चाहिए ड्यूटी पर, यहाँ पर ड्यूटी पर पुलिस होनी चाहिए। भाई साहब, ओ भाई साहब देखना, रॉन्ग साइड भी आ रहे हैं, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है, बिल्कुल कॉलोनी में जैसे घूमते हैं ना, आइए जरा बाजार में घूम लें, बिल्कुल ऐसे चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड लिमिट घटा दी गई है। पहले जहां कार के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, उसे घटाकर अब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कर दिया गया है। जबकि बड़े वाहनों के लिए पहले जहां 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मान्य थी, अब उसे घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और रफ्तार ज़्यादा होने के चलते बहुत से हादसे रोज़ाना हो रहे थे। तो इसलिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अब जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का दिल्ली वाला हिस्सा है, केवल दिल्ली वाला हिस्सा, उस पर वाहनों के लिए, कार के लिए जो स्पीड लिमिट है वो 100 से घटाकर 70 कर दी है और जो बड़े वाहन हैं उनके लिए 80 से घटाकर 60 कर दी गई है, ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके, रोजाना जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनसे बचा जा सके। लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूँ कि लोगों का जीवन बचाने के लिए, एक्सीडेंट ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए ये कदम नाकाफी है, क्योंकि अभी भी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर दो पहिया वाहन बिना हेलमेट के धड़ल्ले से ऐसे ही चल रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि 70 की लिमिट भी, 100 से अगर 70 भी करी है तो भी तो स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा है और कोई भी दुर्घटना होगी तो बहुत भारी नुकसान होगा और हो सकता है आपकी जान भी चली जाए। अभी हाल ही में आपको याद होगा, मैंने जून के महीने में रिपोर्ट किया था कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सहारनपुर के पास एक ज़बरदस्त हादसा हुआ और 4 लोगों की उसमें मौत हो गई। तो ये दो पहिया वाहन, वैसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर दो पहिया वाहन अलाउड नहीं है क्योंकि ये एक्सप्रेसवे है, दो पहिया वाहन अलाउड नहीं है, 3 व्हीलर अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि इस इलाके के लोगों के लिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर चढ़ना अलाउड होना चाहिए, क्योंकि कंजेस्टेड इलाका है। पहले जो है यहाँ पर बहुत जाम लगा करता था नीचे, जब से एक्सप्रेसवे बन गया लोग ऊपर से चढ़ के बहुत आसानी से अपने गंतव्य पर, अपनी मंजिल पर चले जाते हैं, तो उनको इस पर चलने का हक मिलना चाहिए। लेकिन भाई कम से कम हेलमेट तो पहन लो। ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पर जैसे आप अपने कहीं किसी कॉलोनी में घूम रहे हो। ये आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ मैं। और उससे बड़ी बात, मैं लगातार रिपोर्ट कर रहा हूं कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड चलना लोगों ने अपना हक समझ लिया है, अपना धर्म समझ लिया है। मैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ही हूं। ये जो इधर से देखिए ट्रैफिक आ रहा है, ये सारा देहरादून साइड से आ रहा है, यूपी साइड से आप समझिए या देहरादून समझिए। ये देहरादून से दिल्ली में एंट्री हो रही है, यानी कि इस पर जो ट्रैफिक है वो यहाँ से यहाँ आना चाहिए, ठीक है। और ये जो वाहन आ रहे हैं इनको यहाँ से एग्जिट है, लेकिन देखिए जहाँ से वाहनों का एग्जिट है यहीं से सब एंट्री कर रहे हैं। देखिए जरा, मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ, अब फिर कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं जब इस पर ट्रैवल करता हूँ ना, रोजाना ऐसा लगता है कि बस अब बचे अब बचे, अचानक से सामने कोई गाड़ी आ जाती है। क्यों? रॉन्ग साइड आ रहे होते हैं। देखिए सारे रॉन्ग साइड आ रहे हैं। ये रॉन्ग साइड ना चलें, इसके लिए 1-1.5 किलोमीटर पीछे लोनी से एंट्री हो रही है, जहाँ से ये लोग एंट्री कर रहे हैं। अगर 1-1.5 किलोमीटर ये लोग और चल लेंगे पीछे की तरफ तो नॉर्मल तरीके से, बढ़िया तरीके से ये एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएंगे। लेकिन पहली बात तो भाई कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और दूसरा समझते हैं कि 1-1.5 किलोमीटर कौन उस तरफ जाएगा, यहीं से चढ़ लो, आसान है, कोई कुछ कह भी नहीं रहा है। तो भाई हमेशा सरकार, पुलिस गलत नहीं होती है, गलती लोगों की भी होती है, और इस मामले में लोगों की गलती है। भले ही वो नहीं रोक रहे हैं, लेकिन जान तो आपकी अपनी है। भाई साहब देखिए, अब हेलमेट नहीं पहना हुआ आपने, देखिए, बताइए। अब देखिए सारे के सारे रॉन्ग साइड आ रहे हैं। अब देखिए इधर से जो ट्रैफिक आ रहा है, ये दिल्ली में जब आ रहा है, इससे बाद में पता लगता है कि 100 से घटाकर 70 कर दी गई है। ट्रैफिक 100 में ही आ रहा होता है,
बेशक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 1000 से ज्यादा चालान कर दिए हैं ओवर स्पीडिंग के, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन देखिए बिना हेलमेट, भाई साहब, ओ भाई साहब देखना, रॉन्ग साइड भी आ रहे हैं, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है। बिल्कुल कॉलोनी में जैसे घूमते हैं ना कि आइए जरा बाजार में घूम लें, कॉलोनी में घूम लें, बिल्कुल ऐसे चल रहा है। देखिए जरा टू व्हीलर भी आ रहे हैं, देखिए तो बिल्कुल गाड़ी नहीं है भाई साहब, नई गाड़ी आपने रुकिए आपके लिए जागरूकता के लिए कह रहा हूं भाई साहब, नई गाड़ी ली है, अब इसमें नई में एक्सीडेंट हो जाए है जाएं कहाँ? आगे चढ़ 1-1.5 किलोमीटर उधर जाएंगे तो चढ़ जाएंगे। इतना जाम लग रहा है, खजूरे में इतना जाम लग रहा है। आगे तो लग रहा है, आप थोड़ा पीछे से आ जाइए भाई साहब। पीछे से भी कहाँ से उधर जाए पूरा? 1-1.5 किलोमीटर लोनी से चढ़ जाइए। अब लोनी जाए चढ़ने के लिए, आप सोचो ना। अब देखिए या तो फिर एक्सीडेंट करवा देखिए ठीक है भाई, मेरा काम है जागरूकता फैलाना। आपको नहीं लगता कि भाई ये करना ठीक है तो मत कीजिए। क्या हाल है जी? चलिए आप तो ठीक आ रहे हैं, हालांकि इस पे बाइक बड़ा फैन हूँ मैं सर। अरे सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। आज मैं वीडियो देखता हूँ सारी आपकी। बहुत शुक्रिया जी। आज मैं भाई ये कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर एक तो देखिए कैसे रॉन्ग साइड आ रहे हैं, ठीक है। रोजाना यहाँ पर एक्सीडेंट का माहौल बनता है, हर मिनट यहाँ पर एक्सीडेंट को न्योता दिया जा रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। इसलिए यहाँ पर ये चला रहा हूँ। आप कर रहे हो जो भी कर रहे हो, लोनी रोड के लिए आपने जो आवाज उठाई है वो बनना शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत खुश हूँ उस चीज से। बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया आ रहा है आपका न्यूज, बहुत शुक्रिया। बढ़िया, कोई गलत बात नहीं, अच्छी जनता को समझाने वाली बातें चल रही है, मगर जनता समझ नहीं रही। और ये रॉन्ग साइड वालों को बंद किया जाए बिल्कुल। देखिए मैंने बताया था ना, बिल्कुल सबने अपना हक समझ रखा है। देखिए कितने बड़े पैमाने पर देखिए गाड़ी कैसे आ रही है, जैसे यही असली रास्ता है, ऐसे ही हमको आना है। देखो भाई साहब, आप भी रॉन्ग साइड से चढ़े, इसलिए भगवान ने आपकी गाड़ी बंद कर दी है। देखो जरा, देखिए आपको एहसास होगा। अब देखिए इधर, देखिए उधर से ट्रैफिक आ रहा है, इधर से जो रॉन्ग साइड से चढ़ जा रहे हैं, एक्सीडेंट होगा नहीं होगा? ड्रोन से भी देख लीजिए क्या माहौल बनता है यहाँ पर। भाई कहने को मैं ये कह सकता हूँ भाई, मैं मांग करता हूँ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से कि भाई एक्सप्रेस वे पर जो है कुछ लोगों की तैनाती की जाए, पुलिस वालों की तैनाती की जाए, ताकि लोग जो हैं यहाँ पर कानून का पालन करें। लेकिन भाई लोगों को खुद भी तो एहसास होना चाहिए। भाई आसपास के लोगों जो यहाँ से गलत रोड चढ़ रहे हो, मैं आप सबसे ये कह रहा हूँ भाई, आप लोगों के लिए मैं कितनी स्टोरी करने के लिए आता हूँ, कितना लड़ता हूँ मैं सरकार से आपके लिए, ठीक है। लेकिन कम से कम आप अपने लिए तो सुरक्षा सुनिश्चित कर लीजिए। 1-1.5 किलोमीटर अगर आप पीछे से आके चढ़ जाएंगे तो कम से कम आप जो है सुरक्षित तो रहेंगे। सब ने अपनी आदत बना ली है कि भाई साहब रॉन्ग साइड से ही आना है। अब देखिए इतनी बड़ी गाड़ी रॉन्ग साइड से आएगी, देखिए मतलब कुछ को एहसास भी नहीं है। एहसास होता है कैमरे पे बोल देते हैं, लेकिन फिर यहीं चढ़ते हैं। देखिए भाई साहब ये गलत बात है, रॉन्ग साइड है। देखिए इतनी बड़ी गाड़ी आप लेके आ रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा यहाँ? भाई साहब सारे लोग जा रहे हैं यहाँ से, यहीं से जाते हैं। अब देखिए यही बात है, ये बात भी ठीक कह रहे हैं कि जब कुछ किलो चलने शुरू हो जाएं तो हमको लगता है कि हम ही पागल हैं क्या, जो हम नियम का पालन किया, हम भी नियम का पालन नहीं करेंगे। ऐसे ही हो रहा है भाई साहब। अब बताओ, 1-1.5 किलोमीटर पीछे से आप अगर नॉर्मल तरीके से आ जाएंगे तो बड़े बिल्कुल आ जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई खड़ा हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो आने में क्या दिक्कत है? भाई साहब जान तो आपकी है। नहीं वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्लो चल रही है। आपने देखा था वो सहारनपुर के पास पे ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर गजब का हादसा हुआ था, 4 लोग मारे गए। 30-35 की स्पीड में चलती है गाड़ी, बिल्कुल हल्की चलते है। तो है, पर वो गलत ही है ना भाई साहब। उधर से बहुत तेजी, वहां से तेजी से आता है, आप तो आराम से ला रहे हो। नहीं वो दिख जाता है ना, बिल्कुल हल्का करके। ठीक है, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ भाई, जागरूकता आप लोगों के लिए। आपका चालान कटवाना मेरा मकसद नहीं है, सुरक्षा के लिए हम लोग कर रहे हैं भाई। ये चालान कटवाने के लिए नहीं कर रहे भाई साहब। ये रॉन्ग साइड है, देखो जब आप चढ़ रहे हो, आपको पता है ये रॉन्ग साइड है, ये बताइए क्यों चढ़ रहे हैं? थोड़ा सा पीछे से आ जाओगे, एक्सीडेंट से तो बच जाओगे। एक्सीडेंट तो नहीं होगा। अब बताओ बाइक है, जरा सा भी किसी ने हल्का सा टच लग गया तो भाई साहब एक्सीडेंट हो जाएगा। हमारे नुकसान है, हमारे नुकसान है। लेकिन वो आप बाकी लोग चढ़ रहे हैं तो आपको भी लग रहा है चलो यहीं सही। बहुत टाइम बच जाता जाम की वजह से। अरे 1-1.5 किलोमीटर पीछे चले जाओगे, जान है तो जहान है। हाँ ये तो है। दुर्घटना होने के बाद ये बात समझ में आती है, बाकी तो सब लगता है लेक्चर है। नहीं भाई गलतियाँ हमने पहन रखा अपनी सेफ्टी के लिए। वो आप तो हमारी रखा है, सेफ्टी फिर के भी लिए रॉन्ग। अब वहां से ना बहुत तेजी से वाहन आते हैं। हाँ चलिए ठीक है, आगे भी ध्यान रखिए। शुक्रिया भाई साहब। आपको एहसास है आप रॉन्ग साइड में आ रहे हो इतनी बड़ी गाड़ी लेकर? एक्चुअली क्या ना यार, उधर बहुत जाम लग रहा है, मजबूरी में आना पड़ता है। मजबूरी में अरे आगे से घूम कर आ जाओ, आगे से और ज्यादा जाम है। देखो अंडरपास पे आप कितना अरे मैं तो देख के आया हूँ, नीचे क्लियर है सारा भाई साहब।
हमका हमारा तो रोज का काम है भाई साहब, पूरा जाम लगा पड़ा है, नहीं शौक थोड़ी है। ठीक है 2 मिनट काम है। ठीक है भाई साहब, सुनो, रुको रुको। देखो, एक तो आप रॉन्ग साइड आ रहे हो, टू व्हीलर वैसे अलाउड नहीं है, फिर भी आप जो है टू व्हीलर ला रहे हो, आपने हेलमेट भी नहीं पहना, आप रॉन्ग साइड भी हो, और आप सिगरेट भी पी रहे थे। भाई साहब बताओ। मैं सिर्फ यहीं जा रहा हूँ। तो बताओ जरा, भाई साहब सिगरेट पी रहे थे क्यों करके? और भाई साहब ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए जागरूकता अभियान चला रहा हूँ यहाँ पर जी, मैं। मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करता है और अरे बहुत शुक्रिया। और आपके सारी वीडियोस लाइक करता हूँ मैं। बहुत और मैं शुक्रिया। आपको बहुत मानता हूँ, आप बहुत इतने तक पानी में जाती है, आपने जो किया है, बहुत अच्छा काम किया आपने। बहुत पूरा शुक्रिया लोनी में आपने रोड, आपकी वजह से रोड अरे भी बन बहुत गया शुक्रिया है। भाई, बहुत 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 थैंक यू भाई, बहुत अच्छा काम करा। थैंक यू। भाई साहब ये रॉन्ग साइड है जिसमें आप आ रहे हो, रॉन्ग साइड है ये। अब देखिए कहें क्या, अब देखो रॉन्ग साइड में आप आ रहे हो भाई साहब, गलत है कि नहीं है? ये देखो यहाँ इन्होंने लगा दी है रॉन्ग साइड, आए थे खड़ी भी कर दी यहाँ पर, बताइए किसका है? अब देखिए यहाँ एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, नुकसान किसका होगा? सरकार का होगा? नहीं। पुलिस का होगा? नहीं, आपका ही होगा। घर में वाइफ इंतजार कर रही है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। हमको नोट कीजिए, हमारा पूरा एड्रेस लीजिए, सारे गलत हैं, सबको दिखाइए। हाँ नहीं नहीं लेकिन यहाँ, ये जिम्मेदारी किसकी है कि ये रॉन्ग साइड ना आए। हाँ आप कोई चीज़ अपने घर का दरवाज़ा खुला कर देंगे, खुला रख के रात में सो जाएंगे, चोरी हो जाएगी, गलती किसकी है? चोर की या चोरी करने वाले की? मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक बात है, लेकिन प्रशासन को यहाँ पर होनी चाहिए ड्यूटी पर, यहाँ पर ड्यूटी पर पुलिस होनी चाहिए। हमने गवर्नमेंट को सारी सुविधाएं दे रखी हैं पैसे के रूप में, टैक्स कभी कोई नहीं छोड़ता है, ठीक है, जो आदमी कुछ भी करता हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या इतनी पुलिस नहीं है कि उस बैरिकेटिंग लगा के वहाँ रुक सके? एक बैरिकेटिंग लगा दे, यहाँ रुके, मुझे नहीं आना चाहिए। मुझे क्या था, नीचे से जाता आगे से घूम जाता, सारे जा रहे हैं, मैं भी घूम गया। बिल्कुल ठीक है, तो आप एक पुलिस वाला बैठेगा और रेगुलर बैठे, जो ना माने उसका चालान काटे, अच्छी बात है। देखिए इनकी बात से, देखिए ये बात होती है जब आप बात करते हैं तो आपको एक बात निकल के आती है, ये अपनी गलती मान रहे हैं कि हाँ मुझे नहीं चढ़ना चाहिए। हमें नहीं चढ़ना चाहिए, हमें नहीं, किसी को नहीं चढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। एक्सीडेंट होने पर हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमें भी पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब हमने देखा सुविधा थोड़ी चढ़ गए, हर आदमी करता है ना थोड़ी सी है। ये बात सही कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात ये ठीक कह रहे हैं कि देखिए पहली जिम्मेदारी अपनी ये है कि भाई सुरक्षा आप सुनिश्चित करो, क्योंकि अगर लोग कोई नियम कायदे मानना बंद कर देंगे तो फिर दुनिया में कोई सरकार, कोई भी पुलिस कोई लागू नहीं करवा सकती। पुलिस किस लिए बनाई गई है? नियम को पालन करवाने के लिए। अब पुलिस हटा ही दो ना, पुलिस का अगर कोई काम ही नहीं है। ये बात ठीक कह रहे हैं। मैं देखिए इनकी बात से, इस बात से सहमत हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह का समय होता है, काम धंधे पे जाना होता है। बता दूं एक चीज, सुबह का समय होता है, काम धंधे पे जाना होता है, तो कई बार मेरे मन में भी होता है, अरे यार जरा सा यहाँ से रॉन्ग साइड ले लूं, यहाँ से जल्दी चल के हम निकल जाएंगे, आगे जाकर वैसे भी कौन सा हमें जो है पुरस्कार मिल जाएगा, हम नियम कायदे का पालन कर लेंगे। तो इसलिए भाई पुलिस की तैनाती इसलिए होनी चाहिए कि आपके मन में अगर कुछ आए भी तो भी देखे, अरे यार पुलिस वाला खड़ा है वहां पर, चलान हो जाएगा। बनाई ही गई है जिम्मेदारी को पालन करवाने के लिए। अदरवाइज अगर इनकी जरूरत ही नहीं थी, समाज में सारे व्यवस्थित रूप से अपने आप से चलने वाले थे, तो पुलिस की जरूरत क्या थी? इनको छुट्टी पर भेजो। सब समाज अपने आप से चलने लगे तो अच्छी बात है, फिर इनकी जरूरत ही नहीं। जरूरत इसीलिए है कि इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए। ठीक है, ये जो है कोई भाई साहब इतनी बड़ी गाड़ी देखिए, रॉन्ग साइड आ रहे हैं, उधर से वाहन आ रहे हैं, देखिए जरा। अच्छा ये तो नंबर प्लेट भी नहीं है भाई साहब इनकी, तो बिल्कुल नई नई गाड़ी है। अब ये ठुक जाए तो इनके दिल पर चोट लगेगी। पुलिस की जिम्मेदारी है कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी रोड पर चल कैसे रही है, नहीं चलनी चाहिए। अरे आप बिना नंबर प्लेट की तो होनी नहीं चाहिए भाई। ये बिना नंबर प्लेट की गाड़ी घूम रही है, एक बार जूम कर दो, ये वाली गाड़ी बिना नंबर प्लेट की है। ये मारुति की विक्टोरिस है, ये नई नई इन्होंने ली होगी। राम राम जी, रॉन्ग साइड मत चलो भाई साहब। देखो ये गाड़ी गई है, नंबर प्लेट नहीं है, ना आगे लगी है ना पीछे लगी है, रॉन्ग साइड और आ रहे हैं, बताइए। बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ बिल्कुल, आप काम पे जाइए भाई साहब, आप काम पे जाइए। देखिए भाई साहब ये रॉन्ग साइड है, देखिए। अब तो शीशा भी नीचे कोई नहीं करेगा भाई, शीशा कोई नीचे क्यों करेगा? पता तो उनको भी है, दिल में तो पता है कि गलत कर रहे हैं, रॉन्ग साइड नहीं चलना चाहिए। लेकिन होता क्या, मैं बताऊं आपको, गलती बहुत इनमें से बहुतों की नहीं इसलिए भी होगी, वैसे गलती है, गलती के मना नहीं करो, मैं तो गलती दिखाने ही आया हूँ। लेकिन होता क्या है, जब आप ये देखते हैं कि सारे लोग यहाँ से चढ़ रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कह रहा, आराम से निकल जा रहे हैं, तो भाई मन में आता है मैं ही पागल हूँ क्या? सारे नियम कायदे पालन करने का ठेका मैंने ले रखा है क्या? तो मैं भी रॉन्ग साइड चला जाता हूँ, आराम से अपने जो है काम धंधे पे पहुँच जाऊँगा। तो ये इसलिए जो है पुलिस की, सरकार की जिम्मेदारी होती है
कि भाई नियमों का इसलिए भी पालन करवाया जाए ताकि जो नियम का पालन कर रहा है उसको ये महसूस ना हो कि भाई पालन ना करने से ही क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर अन्याय हो रहा है और सब चल रहा है तो फिर ये सबसे बड़ा खतरा न्याय के लिए बन जाता है। तो भाई जो लोग कानून का पालन कर रहे हैं वो जब कानून का ना पालन करने वालों को देखते हैं और देखते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, उनको कोई चालान नहीं हो रहा, पुलिस कुछ नहीं कह रही, तो वो भी सोचते हैं यार हमने ठेका थोड़ी रखा है, हम ही कौन सा राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं, हम क्यों नियम का पालन करें जब यहाँ पे बिल्कुल जंगल रास्ता बना पड़ा है। तो भाई इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि लोग जो हैं उनको समझाने के लिए पुलिस हो। पूरे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर मुझे कहीं पुलिस नहीं दिखती है, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ उसके ऊपर, लेकिन पुलिस कहीं दिखती नहीं है। भाई एक आधा कहीं पुलिस वाला खड़ा हो, चाहे वो दिल्ली साइड में हो चाहे वो यूपी साइड में हो, तो लोग जो हैं वो गलत नियमों का उल्लंघन करने से, अगर पुलिस वाला खड़ा हो तो लोग नियमों का उल्लंघन करने से बचेंगे, डरेंगे जब उनको कहा जाएगा। क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है, आपको जल्दी रहती है अपने दफ्तर पहुंचने की, अपने काम पर पहुंचने की, और इसलिए आप कोई भी जो है ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो आप जो है बस सबको जल्दी है दफ्तर पहुंच जाएं। लेकिन भाई कभी कभी जल्दी के चक्कर में देर हो जाया करती है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए जिस तरह से लोग आ रहे हैं इससे पता लग रहा है कि रेगुलर है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ये रेगुलर है। यहाँ पर सबने अपना यहाँ पे या तो धर्म समझ रखा है कि हाँ रास्ता ही मान लिया है इसको। अरे भाई साहब देखो रॉन्ग भी आ रहे हो हैं, और जो है बाइक पे भी हो और हेलमेट नहीं है, हैं भाई साहब आप ही पहले बताइए। भाई आप ही के लिए मैं यहाँ पे ये चला रहा हूँ कि भाई साहब देखो आप रॉन्ग भी आ रहे हो, हेलमेट भी नहीं है, ट्रिपलिंग और कर रखी है, सारे नियम कायदे आपने जो है आगे उतर जाएगा, एक बंदा टोल पे उतर जाएगा, इसलिए वो बात वो नहीं है। बात ये है कि भाई रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हो यहाँ से। मैं कह रहा हूँ टू व्हीलर अलाउड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी टू व्हीलर के पक्ष में हूँ, यहाँ पे टू व्हीलर यहाँ पे चलना चाहिए। नीचे ट्रैफिक इतना रहता है, आप देखो हर करावल नगर की पुलिया आपने देखी है, उसकी वजह से रोड पूरा ब्लॉक रहता है। यहाँ की बजाय यहाँ से पीछे से घूम के आ जाओ आप। अच्छा हाँ, यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन हमें अगर आगे खजूरी जाना है तो पूरा ब्लॉक मिलता है। ये चीज आप यहाँ की बजाय 1-1.5 किलोमीटर आप पीछे चढ़ के आ जाओगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। केवल आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और यहाँ चालान कटवाने के लिए भी नहीं आया हूँ, लेकिन इसलिए आया हूँ भाई नियम जो है कायदे का पालन करें। मैं कई बार यहाँ से आता हूँ, रोजाना एक्सीडेंट होते हुए बच रहे हैं यहाँ पर। जी सर बिल्कुल मान सकते हैं, हमें थोड़ा आगे से जाना चाहिए, बट ये है कि शॉर्टली उसके लिए थोड़ा निकल के आना पड़ता है, इसलिए ये चीज़ है। ठीक है, ध्यान रखिए। और मतलब आप लोग ना हर कोई अपने अंदर से ये करेगा कि मुझे नियम का पालन करना है तो हो जाएगा, वरना तो ये सब ऐसे ही हो जाएगी यहाँ पर। सॉरी सर, सॉरी। देखो जी भाई टू व्हीलर आ रहे हैं, समझ में आता है, एक गाड़ी का रॉन्ग साइड में आ जाना एक बहुत बड़ा खतरा लगता है। खतरा टू व्हीलर का भी है, लेकिन टू व्हीलर छोटा होता है, गाड़ी जो है बड़ी सी होती है। देखिए आ रहे हैं, भाई अंत में एक बात कहता हूं मैं, भाई साहब रॉन्ग साइड बताइए, रॉन्ग साइड भाई साहब रॉन्ग साइड है ये, नहीं मेरी गाड़ी नहीं है ये, वो भी रॉन्ग है आप भी रॉन्ग है, बताइए हैं? हाँ। तो मैं आपको बताऊं, पूरा दिल्ली पुलिस में आज फिजिकल हो रहा है। अच्छा, अगर उस तरफ जाओगे पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ है। अरे पीछे से आ जाओ, लोनी की तरफ से घूम के आ जाओ, 1-1.5 किलोमीटर लगेगा। काफी दूर पड़ता है, पूरी रोड टूटी हुई है नीचे से, मैं तो नीचे देख चुका हूँ, सब ठीक है। पूरी रोड टूटी हुई है, मैं भी आ रहा हूँ, पूरी रोड मतलब पीछे से आप आओगे रोड टूटी हुई है, पूरा टूटा हुआ है। अच्छा बैठो, हम जहाँ से आते हैं पूरा रोड, कोई मतलब आप कहीं से भी निकल जाओ, यहाँ पे कोई जाने का एग्जिट है ही नहीं। अच्छा, आप कहीं से निकल जाओ, ये तो मजबूरी है, हमें नहीं पता रिस्क है। आप देखो रोड दिखाओ, गाड़ी का तो और ज्यादा रिस्क होता है, वो सबका रिस्क है। या तो हम अपने काम में लेट पहुंचे जहाँ में जाना है, वही समस्या वही है। वही है ना। ठीक है, ठीक भाई साहब, इनको आप दिखाना प्लीज, अगर रोड वगैरह हो। ठीक 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 ठीक, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं बता रहा था कि ये जो यहाँ से चढ़ के आ रहे हैं ना, देखिए इधर से आ रहे हैं, अब इधर से हम दिखाएं क्या ये रोड टूटी हुई है? इधर नीचे दिखा दो भाई, भाई देखिए भाई, मुझे नहीं लग रहा ये रोड टूटी हुई है। देखिए ये नीचे से इस रोड से जाकर लगभग 1-1.5 किलोमीटर पीछे जाकर ये लोग चढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन चढ़े क्यों जब यहीं से काम चल रहा है? चढ़े क्यों जब कोई कुछ कह ही नहीं रहा है? चढ़े क्यों जब चालान ही नहीं कट रहा है? चढ़े क्यों जब अपने को लेके कोई जागरूकता ही नहीं है? चढ़े क्यों जब सब चल रहे हैं? क्यों नियम का पालन करें जब बिना नियम का पालन करे ही काम चल रहा है? क्यों नियम का पालन करें जब कोई कुछ कह ही नहीं रहा है? क्यों नियम का पालन करें जब निज़ाम ऐसे ही चल रहा है, सब ऐसे ही चले जा रहे हैं? बताइए भाई साहब, वो तो ठीक है, रॉन्ग साइड आ रहे हैं भाई साहब।
शर्मा जी आप क्या बात कर रहे हो यार? अरे मैं वहाँ इसे देखो जाम लगा है डीएलएफ पे। अरे यहाँ मैं कह रहा हूँ यहाँ नीचे से आप थोड़ा पीछे से आ जाओगे तो आप बिल्कुल सही तरीके से आओगे। यहाँ एक्सीडेंट का डेली खतरा बन रहा है लेकिन शर्मा जी जानते हैं वहाँ जाम की स्थिति जाके देखिए। और नीचे सारा खाली पड़ा है। नहीं आप आगे के लिए कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा पीछे से आ जाइए तो आप आराम से आ जाएंगे। नमस्कार। ठीक है ठीक है। अब बताइए भाई साहब, ओला उबर वाले भाई साहब भी सबने रेगुलर बना लिया है भाई यहाँ पर। ठीक है भाई, मैं कहानी ख़त्म करता हूँ भाई। मैं चाहता हूँ ये तस्वीर यहाँ पर ऐसे ना दिखे, इसलिए भाई पहली देखिए मैं लोगों की गलती मान रहा हूँ, क्योंकि भाई लोगों ने ये बनाया हुआ है। हमेशा सरकार और पुलिस गलत नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं मानता हूँ कि पुलिस को जो है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को या यूपी के जो ट्रैफिक पुलिस हैं उनको यहाँ पर जिम्मेदारी समझते हुए भाई, जैसे आप दिल्ली साइड में ये किया गया है कि लोगों की जान सुनिश्चित करने के लिए भाई वो एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना ना हो, ये सुनिश्चित कम करने के लिए, रिस्क कम रहे ये सुनिश्चित करने के लिए स्पीड लिमिट 100 से घटाकर 70 की गई है कार के लिए, 80 से घटाकर 60 की गई है बड़े वाहनों के लिए। तो इसी तरह से अगर आप जोखिम कम करना चाहते हैं, इस एक्सप्रेसवे पर चलने में जो जोखिम है, इस समय जोखिम बहुत बढ़ गया है क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है, तो भाई आप ये कम करना चाहते हैं तो भाई कुछ तैनाती यहाँ पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ज़रूर करे। ये एक तरह की अब मैं अपील कर रहा हूँ। मैं अगर लोग इस तरह चल रहे हैं तो मैं इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सीधे जिम्मेदार इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि भाई लोग अगर यही ठान लेंगे कि हमने नियमों का पालन नहीं करना है तो पुलिस भी क्या कर लेगी। ठीक है, तो हाँ जी, मैं कह रहा हूँ भाई साहब देखो रॉन्ग साइड में मत चलो। मैं रॉन्ग साइड क्यों चलते हैं आप ये बताओ। सर एक्चुअली क्या है, मेरे को यहाँ से पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मैं पहली बार आपसे मिला सर। मैंने आपको फॉलो भी कर रखा है। अच्छा सर शर्मा सर। ठीक 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 सर। और ये बताओ भाई, देखो यहाँ रॉन्ग साइड सबने यहाँ पे हर मिनट ऐसा लग रहा है कि अब एक्सीडेंट हुआ तब एक्सीडेंट हुआ। वो तो बात ठीक है सर। एक्चुअली क्या है ना, ये सीधा जो फ्लाईओवर है वो हमारे को सीधा लक्ष्मीनगर लेके जाता है, गीता कॉलोनी लक्ष्मीनगर लेके जाता है। तो हम जब नीचे से जाते हैं ना तो सर बहुत ज़्यादा हमारे को ट्रैफिक मिलता है। नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो सरकार ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू व्हीलर मना है, लेकिन मैं कहता हूँ टू व्हीलर अलाउड होना चाहिए। मैं तो उसका सवाल ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप रॉन्ग साइड से आ रहे हो, अगर आप पीछे से आ जाओगे 1.5 किलोमीटर से तो नॉर्मल तरीके से आप चढ़ जाओगे। अब देखो कितने वाहन यहाँ पर खड़े हुए हैं, जैसे ये इनका अधिकार है। यहाँ पर देखिए जरा, अब जो उधर से आ रहा है वो बहुत तेजी से आ रहा है, ये मान करके भी एक्सप्रेस वे है, एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं एक्सीडेंट तो बिल्कुल है सर, हम रॉन्ग चल रहे हैं, ये तो हमें भी पता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट नॉर्मल हो सकता है, बिल्कुल ये तो हमारी गलती है। लेकिन क्या करें सर, सरकार ने ऐसा कर रखा है। अभी आप इधर से की तरफ से जाएंगे अगर लोनी की तरफ, तो यहाँ पे इन्होंने सर्विस लेन ही नहीं बना रखी नीचे। वो ठीक है, थोड़ा यहाँ पर कंजेशन है, मैं मानता हूँ ये इलाका थोड़ा कंजेस्टेड है, आबादी ज़्यादा है तो इसलिए जगह भी कम है, तो इसलिए भी सरकार ने बहुत ज़्यादा एंट्री और एग्जिट नहीं बनाए। लेकिन आप चाहें तो 1-1.5 किलोमीटर पीछे जाकर लोनी वाले से चढ़ सकते हैं। हाँ एक्चुअली क्या है, हम जब यहाँ से चढ़ते हैं आपकी बात ठीक है, हम आगे से भी लेकिन आपको सुबह ऑफिस में जाना है, इसलिए आप और लंबा ना जाकर आप सोचते हैं यहीं से आ जाओ, जब सब चल रहे हैं तो मैं भी चला जाऊँ। बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है, मैं इधर सभापुर की तरफ रहता हूँ, तो सभापुर से अगर मैं इधर से चढ़ता हूँ तो फिर भी मुझे रॉन्ग साइड ही चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे सर्विस लेन नहीं है। अच्छा, इसीलिए हम यहाँ से रॉन्ग साइड ले लेते हैं। और नीचे अगर हम जाते हैं यहाँ से तो सर बिल्कुल आप मान के चलिए कि पौना घंटा हमारा खराब होता है। नीचे तो मुझे पता है, वो खजूरी पे तो मैंने खुद ही किया था, बहुत बुरा हाल रहता है खजूरी पे, ट्रैफिक रहता है वहाँ पे। और अगर हम उधर से नानक सर की तरफ से आते हैं तो वहाँ पे भी इन्होंने बंद कर रखा है। हमारे को यहाँ से आगे सरकारी स्कूल है खजूरी चौक का, वहाँ से हमें यूटर्न लेके जाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम बचता है यहाँ से, इसीलिए हमारे को रॉन्ग साइड जाना पड़ता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, हम देखिए ये कह रहे हैं पुलिस यहाँ पे तैनात की जाए ताकि लोग जो थोड़ा पीछे से आ जाएं, भाई जान तो बची रहेगी। ये आप ही के इस्तेमाल के लिए, मैं तो बल्कि सरकार से कई बार ये कह चुका हूँ कि भाई ये जो यहाँ पे ये बोर्ड लगाया गया है कि टू व्हीलर अलाउड नहीं है, टू व्हीलर को बिल्कुल अलाउड किया जाए। आप लोगों ने सालों इस एक्सप्रेसवे का इंतजार किया कि ये बने और हमारी जिंदगी जो नरक बनी हुई है वो थोड़ी सहूलियत आ जाए अपने काम धंधे में पहुंचने में, घर वापस आने में, तो इसलिए अलाउड होना चाहिए। लेकिन बस सेफ्टी का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है भाई। ये तो है सर, सेफ्टी हमारी सबसे पर्सनल पहले सबसे फर्स्ट है। लेकिन ये है कि हाँ रॉन्ग साइड थोड़ा सा हमारी मजबूरी है, इसलिए हमारे को जाना पड़ता है। नहीं, वो कोई खड़ा होगा ना तो फिर आप मतलब पुलिस वाला, तो फिर आप जो है दूसरे रास्ते ढूंढेंगे कि कहाँ से आया जाए, तो तब वो भी ठीक लगेगा। वो भी ठीक लगेगा। ओके ओके, थैंक यू सर, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। ठीक है, आप अच्छे मुद्दे उठाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। अभी आपने लोनी का भी बहुत अच्छा मुद्दा और नागलोई किराड़ी का भी आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठा रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे एक अपील और करना चाहूंगा, अगर आप ये सोनिया विहार का जो रोड है ये डबल नहीं हो रहा है, सोनिया विहार का, सोनिया विहार वाला जो रोड है नानक सर वाला, जो नानक सर से कनेक्ट होता है, वहाँ तक जो जा रहा है, ठीक है, पुश्ते के साथ साथ जो है। हाँ जी हाँ जी, मेरी आपसे अपील है कि आप उसका भी मुद्दा उठाएं,
उसे डबल रोड कराएं। ठीक है, मैं एक बार जाके उस पर स्टोरी करता हूँ। एक बार मुझे लोग कह रहे थे, जाके करता हूँ। एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ इधर खड़े होते हैं ऐसा लगता है कि असली ट्रैफिक तो इधर से आ रहा है, उधर से तो ट्रैफिक आ ही नहीं रहा है। मतलब जो लेजिटिमेट है, जो लीगल है, वो ट्रैफिक उधर से आना चाहिए, वो ट्रैफिक कम आ रहा है। और सुबह के समय में इधर से ट्रैफिक ज़्यादा आता है। ऐसा लगता है ये जो सही आ रहे हैं ये असल में गलत आ रहे हैं, और जो गलत आ रहे हैं वही सही आ रहे हैं, सही रास्ता वही है। तो भाई देखिए, लोग यहाँ के लोगों से अपील है, भाई आप ही के लिए रास्ता बनाइए, आप ही ने इस्तेमाल करना है। कोई हम तो ले नहीं जाएंगे इसको, सरकार तो अपने घर में ले नहीं जाएगी इसको। और सरकार ने अलाउ भी कर रखा है, भले ही यहाँ पे बोर्ड लगाए हैं कि 2 व्हीलर अलाउड नहीं है, ट्रैक्टर अलाउड नहीं है, 3 व्हीलर ई रिक्शा अलाउड नहीं है, सब चल रहा है इसके ऊपर। उसके ऊपर मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पहला, अरे भाई हेलमेट तो पहन लो 2 व्हीलर चलाते वक्त, नंबर 1। नंबर 2, अरे रॉन्ग साइड तो मत चलाओ। अपनी ज़िंदगी तो आप जोखिम में डाल ही रहे हो, आप दूसरे की ज़िंदगी भी जोखिम में डाल रहे हो। तो भाई ये इस सब पे ध्यान दीजिए। और भाई दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हो या यूपी ट्रैफिक पुलिस हो, भाई वो ध्यान दें, यहाँ पे लोगों को तैनात करें। पूरे एक्सप्रेसवे पर कोई नहीं दिखता है जो नियम कानून का पालन करवाए, ये बहुत ज़रूरी है। वरना भाई यहाँ पर इतने हादसे, डेली आमंत्रण इनको दिया जा रहा है कि हादसे हों। तो इसलिए सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, लोगों की जान की जिम्मेदारी समझते हुए, एक दो बार से आप खड़ा कर देंगे, चाहे एक ही पुलिस वाला हो, वही लोगों को समझा देगा नहीं यहाँ से नहीं जाना, आपको पीछे जाना है। ठीक है, तो फिर लोग जो है एक बार पालन शुरू करेंगे तो सब लोग नियम का पालन शुरू कर देंगे। और जब नियम का पालन करना लोग छोड़ देंगे तो भाई फिर सारे ही छोड़ देते हैं, जो पालन कर रहा है वो भी छोड़ देता है। तो इसलिए भाई ये स्टोरी की गई है। और आपको पसंद आए मेरी कोशिश, तो भाई सबसे पहले तो आप जो नियम का पालन कर लीजिएगा, और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।